हेलो स्टूडेंट, क्या आप लोग भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये ज्योग्राफी एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ऑलरेडी एग्जाम्स में रिपीट हो चुके क्वेश्चंस हैं और मैं आपको यहाँ पर मेंशन भी करूंगी कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में आ चुका है और आपके ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाए जाए उनके आंसर लर्न कर देना, क्योंकि 100% गारंटी है कि क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो प्लीज लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल रहे आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस राज्य को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? भारत के किस राज्य को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर और आरआरबी 2016 के अंदर इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2015 में और बीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है गंगा और यमुना, ऑप्शन बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है कृष्णा और कावेरी और ऑप्शन डी है सिंधु और झेलम। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी एमटीएससी 2021 और एमपीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी है दोदा बेटा, ऑप्शन सी है गुरु शिखर और ऑप्शन डी है महेंद्र गिरी। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी दोदा बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 और एसएससी जेडी 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन सी है जैसलमेर। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जयपुर बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लीज अगर आपको पसंद आ रहा हो लेक्चर तो इसे शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ में पसंद आए तो लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्राइब कर देना चैनल को। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एनडीए 2018 में और यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है विंध्याचल और ऑप्शन डी है सह्याद्री। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सतपुड़ा बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2017 और आरआरबी 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीएससी 2013 में और बीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है यहाँ पर कृष्ण, ऑप्शन बी है यहाँ पर गोदावरी, ऑप्शन सी है यहाँ पर कावेरी और ऑप्शन डी है यहाँ पर महानदी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कावेरी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी
10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी है डंकन पास। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन यूपीएससी 2014 में और सीडीएस 2019 में पूछा गया है। यहाँ आपका ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएसएल 2020 और आरआरबी एनटीपीएससी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी है चेन्नई। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी बेंगलुरु बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी है यहाँ पर केरल। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2021 में और एनडीए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ आपका ऑप्शन सी गोवा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये है, भारत में सर्वाधिक कैंसर का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक केसर का सॉरी नॉट कैंसर का सॉरी फॉर दैट सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में और एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर राइट हो जाता है। सर्वाधिक केसर भारत में जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग एनएच कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग एनएच कौन सा है? तो यहाँ आपका ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है यूपीएसएससी पीईटी 2021 और एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया था। और ऑप्शन ए है यहाँ पर NH1, ऑप्शन बी है NH7, ऑप्शन सी NH44 और ऑप्शन यहाँ पर डी है NH2। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, लोकतक झील तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में है? लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी मणिपुर बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा है? भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड एसएससी एमटीएस 2019 में और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है यहाँ पर हरियाणा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी राजस्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी 2015 में और एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होता है। अगर आप कई ढूंढे पेपर लेके और फिर आप ये बोले कि नहीं ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हीराकुंड बांध है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहां पर मिलेगा, ना कि सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा। हीराकुंड से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा या फिर सबसे लंबे बांध को लेकर कोई क्वेश्चन होगा, है ना, डैम को लेकर क्वेश्चन होगा, इससे रिलेटेड हो सकता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी है चंबल। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी महानदी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या है, देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 और एसएससी जेडी 2021 में पूछा गया था। यहाँ पर ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी यहाँ पर ऑप्शन सी है यहाँ पर त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, गोवा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए इस
तरह के क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी 2015 में भी पूछा गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और यूपीपीएससी 2016 में भी पूछा गया था ये सेम क्वेश्चन। ऑप्शन ए है पीलीभीत, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी है बहराइच और ऑप्शन डी है सीतापुर। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है राजस्थान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका एमपीपीएससी 2014 में और बीपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सी तमिलनाडु राइट हो जाएगा। लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनायमुड़ी किस राज्य में है, चोटी अनायमुड़ी किस राज्य में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2013 में और एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी केरल बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का होगा वो ये है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 और एसएससी सीएचएससीएल 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी है यहाँ पर ताप्ती। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी नदी है जिसे कर्क रेखा 2 बार काटती है। तो ये कमेंट सेक्शन में बताना ताकि हम भी जान सके कि आपको कितनी नॉलेज है और आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे आप ऑन ज़रूर कर देना ताकि जब भी हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।